आज का ये वीडियो क्लास 10 मैथ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में मैथ का पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि 2024 बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आप लोगों का जो गणित का पेपर है, मैथ का पेपर है, ऐसे ही आएगा। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ये क्लास 10 जो हमारा मैथ है ना 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा वायरल, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है, ठीक है। इसमें हमारा जो पूर्णांक रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा। जो इसका पूर्णांक है वो 70 नंबर का है और समय जो रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है। पढ़ना जरूर है ताकि आपको ये पता रहे कि कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देखिए, कुछ निर्देश हैं। प्रारंभ के 15 मिनट पर साथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है और सामान्य निर्देश है पहला, जो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। तीसरा है जो खंड आ है वो 20 अंक के यानी कि 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं जिनके आप लोगों का उत्तर OMR शीट पर देने हैं, ठीक है। OMR शीट आपको दिया जाएगा, ठीक है। और कुछ और निर्देश हैं यहाँ देखो, OMR शीट पर जो उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। दूसरा खंड बा जो है 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है। इस खंड यानी कि इस खंड में कुल 5 प्रश्न है, ठीक है। एंड आगे यहाँ देखो, प्रश्न जो है प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में उसके अंक जो है वो स्पष्ट लिखे गए हैं और प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखो, प्रश्न पत्र के आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट ना कीजिए जो आपको ना पता हो। ओके, अब हम लोग आते हैं सबसे पहले खंड आ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपके 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग सॉल्यूशन के साथ समझेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन के साथ सब पूरा पेपर समझने वाले हैं। तो खंड आ जो रहेगा, सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा 20 मार्क्स का, जिसका आंसर OMR शीट पर देना है। तो पहला प्रश्न देखो, एक परिमेय और संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव कैसा होता है? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। शांत, अशांत है या शांत है, और भी आपके ऑप्शंस हैं यहाँ, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, जो हमारा अपरिमेय संख्या है या फिर परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो सदैव शांत होता है। कैसा होता है? शांत होता है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का मतलब होता है शांत, ठीक है। तो यानी कि शांत रहता है इसका दशमलव प्रसार। 1 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव फिक्स हो गया। अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक शून्यतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक शून्यतर परिमेय संख्या जो हमारा परिमेय संख्या होता है और एक अपरिमेय संख्या है, इनका गुणनफल कैसा होगा? ठीक है, सदैव अपरिमेय, सदैव परिमेय, या परिमेय अपरिमेय दोनों, या फिर आपका एक। तो याद रखना, जो हमारा परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या, अगर आप इनका गुणनफल करोगे ना तो वो सदैव अपरिमेय ही होगा, ठीक है, अपरिमेय होगा। जैसे 2 का मल्टीप्लाई आप √5 से करोगे तो ये हमारा अपरिमेय, ये परिमेय, दोनों का गुणा हुआ तो हमारा अपरिमेय हो गया, ठीक है। तो सदैव अपरिमेय होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, सारा क्वेश्चन तैयार कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तीसरा है, रेखाओं जो है x = 0 और 2x + 3y = 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है। इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? तो 2x है और +3y = 12। x की जगह 0 रख दो, ये 0 हो जाएगा, +3y = 12। आप 12 में 3 से भाग दोगे 4 हो जाएगा। देखो हमारा 4 हो जाएगा, x तो आपका 0 है और y हमारा 4 हो जाएगा, 0,4, ठीक है। आप लोगों को मैं कॉपी में लिख कर अच्छे से समझा दूंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ही आपका पेपर आएगा, मैं आपको सॉल्यूशन भी थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। तो 0,4 हमारा सही हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन 0,4, ठीक है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। अगला देखो स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल जो है 5 और 8 प्राप्त होता है, ठीक है। 5 और 8, देखो आप लोग शेषफल यानी कि इसका जो है, देखो हमारा 70 है, इसका शेषफल 5 है, तो 70 में से आप 5 घटाओगे हमारा 65 हो जाएगा, ठीक है, 65। और 125 में से 8 घटाओगे तो हमारा कितना हो जाएगा? आप 8 घटाए यानी कि 5 इधर और 3 इधर, 117 और 65। देखो 117 और 65 जो है वो दोनों किससे कट रहा है? 13 से, यानी कि 13 से कट जाएगा। 65 भी 117 भी, तो हमारा 13 सही हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको कॉपी में सॉल्व करके समझाऊंगा, लेकिन अभी आप लोग ऐसे समझ लो जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पूरा पेपर समझ कर जाना है आज, और आप लोग खुद से भी सॉल्यूशन करने की कोशिश करो।
0। समीकरण 2x प्लस ay इक्वल टू 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा। a का वैल्यू क्या होगा? 3/10 माइनस 3/10 माइनस 10/3 या 10/3। ठीक है, तो याद रखना हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का माइनस 10/3 हो जाएगा। मैं आपको कॉपी में जब सॉल्यूशन कराऊंगा तो बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अभी आप लोग कोशिश करना, ट्राई करना, नहीं कर पाना कमेंट कर देना। ठीक है, माइनस 10/3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का 3 वाला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों में से विचार कीजिए। पहला, दिए गए समीकरण का विविक्तर शून्य से कम है, समीकरण के कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण का विविक्तर शून्य है या फिर समीकरण के मूल वास्तविक है। ठीक है, तो यहाँ हमारा दिए गए समीकरण का विविक्तर शून्य से कम है। जब आप इसका आपका विविक्तर निकालोगे तो शून्य से कम होगा, और शून्य से कम होगा तो वो वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमारा ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। देखो ऑप्शन आपका है ये, देखो नीचे आपका उस टाइप से दिया हुआ है, तो ए व बी दोनों सही है, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, AOBC एक आयत है ऐसे AOBC जिसके 3 शीर्ष, A जो हमारा है वो 0,3 है, O जो है वो 0,3 है एंड V जो है वो 5,0 है। तो इनके हमें विकर्ण ज्ञात करना है, ऐसे विकर्ण, ये वाला विकर्ण ज्ञात करना है। तो ये कॉपी में समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। वैसे हमारा रूट 34 होगा, रूट 34 हो जाएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा कॉपी में, अभी आप लोग ऐसे समझ लो पूरा। ठीक है, क्योंकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने के लिए मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा रहा हूँ। तो 8वां नंबर हमारा है बच्चों कि यदि समीकरण x² प्लस आपका kx माइनस 5/4 बराबर 0 का मूल जो है 1/2, तो k का मान है, k का मान ज्ञात करना 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ 2 होगा या -2 होगा, 1/4 होगा या 1/2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 2 होगा, याद रखना 2 होगा। ठीक है, k के स्थान पर आप इसकी वैल्यू रख दो, मूल रख दो, हमारा 1/2 बस आ जाएगा। ठीक है, 2 होगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, सारे एक नंबर के ऑब्जेक्टिव है, याद रखना 20 ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन रहेंगे। दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके संगत भुजाओं का कोण जो होगा वो बराबर होगा, इनकी संगत भुजाएं एक दूसरे के अनुपात में होंगी, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों सही है। ठीक है, एक तो इनके संगत कोण बराबर होंगे और इनकी जो संगत भुजाएं हैं एक ही अनुपात यानी कि समानुपात में होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यदि एक समकोण यानी कि त्रिभुज ABC में कोण C जो है वो 90 डिग्री है, AC इक्वल टू 3 है सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु C से जाने वाली मध्यिका का माप होगा, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, तो ये होगा 2.5 सेंटीमीटर। सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, मैं आप लोगों को सॉल्व भी कराऊंगा, अभी आप लोग समझो पूरा। एक चतुर्भुज की विकर्ण की लंबाई है 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, तो इस चतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करोगे ना तो कॉपी में मैं आपको उसको लिख कर अच्छे से समझाऊंगा 1 से 2 घंटे बहुत अच्छे से। तो इसीलिए मैं आपको पहले पेपर समझा देता हूँ, समझो कि आपका पेपर ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका हमारा होगा 10 सेंटीमीटर, याद रखना बहुत आसान है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में इसका क्षेत्रफल का अनुपात होगा। फिर 4 का स्क्वायर कर लो, 9 का स्क्वायर कर लो, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का हमारा 81 यानी कि 16:81 हो जाएगा। 16:81 यानी कि हमारा 4 वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यदि 4 tan थीटा इक्वल टू 3 तो हमारा 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा और अपान में 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 2/3, 1/3, 1/2, 3/4। तो बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 13 नंबर क्वेश्चन, तो इसका हमारा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का 3rd ऑप्शन यानी कि 1/2 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। देखो यहाँ हमारा लिखा हुआ है साइन 75 डिग्री अपान कॉस 15 डिग्री का मान होगा 1 से कम, 1 या 1 से अधिक या 0। अगर ऐसा दिया हो कहीं ना तो आप सॉल्व करो या ना करो, अगर ऐसा मान पूछे ऑब्जेक्टिव में 1 लगा देना, वो बिल्कुल सही होगा क्योंकि 1 ही होगा। ठीक है, 1 ही होगा, ये याद रखना। ठीक है, अगला देखो स्टूडेंट क्वेश्चन 15, यदि एक वृत्त का
जो परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 22:7 या 14:11 या 7:22 या 11:14। तो इसका होगा 14 हमारा 11। ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। मैं आपको बता रहा हूँ सारी क्वेश्चंस को मैं आपको कॉपी में समझाऊंगा अच्छे से। अभी आप लोग देख लो, समझ लो जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोशिश करो, ठीक है। ये हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। दो गोला या गोलों के आयतन जो हैं वो अनुपात जो है 64:27, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। फर्स्ट है 3:4, 4:3, 9:16 या फिर हमारा 16:9। तो इसका कौन सा होगा बच्चों? तो इसका होगा 16:9, ठीक है। 16:9, 4 वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत आसान है। 1 से 10 तक धनात्मक विषम पूर्णांकों का समांतर माध्य होगा। 1 से 10 तक धनात्मक विषम पूर्णांक, तो एक हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, ठीक है। 1 से 10 तक प्लस 9 भी है, बटे में 1 2 3 4 5 है, ठीक है। इसको जब आप जोड़ोगे ना तो 25 हो जाएगा। 25 का 5 से भाग दोगे 5 आएगा। 5 हमारा आंसर सही है। देखो ऑप्शन में हो तो 5 सही है। ये 4 वाला ऑप्शन हमारा सही है। 5 करेक्ट आंसर है, ठीक है, 5। अगला 18 नंबर क्वेश्चन। माध्यिका को आलेखनीय विधि द्वारा निम्न से किससे प्राप्त किया जाता है? तोरण से, आयत से, बहुभुज से, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना तोरण से प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा? तोरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अगला देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य जो है 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगा। फार्मूला होता है एक माध्य, बहुलक और माध्यिका के बीच में रिलेशन होता है। जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा या कॉपी में समझाऊंगा तो समझा दूंगा। इसका 33 होगा, ठीक है। अगला देखो बच्चों 20 नंबर ऑब्जेक्टिव। देखो वर्गीकृत आंकड़ों से एक से अधिक प्रकार और कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रच्छेद बिंदु से भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना 1 नंबर का। माध्य, माध्यिका या फिर हमारा बहुलक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वो हमारा माध्य होगा। क्या होगा? माध्य। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग समझ गए ना। सारा मैंने आपको अच्छे से सॉल्यूशन भी समझा दिया ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं बच्चों खंड बा। खंड बा समझिए। खंड बा में क्या है? खंड बा आपका कॉपी में लिखना है। सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या डालो, फिर आप लिखना शुरू करो अच्छे से कॉपी में। पहला प्रश्नोत्तर संख्या, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो देखो ये 2-2 नंबर के पहला सभी खंड कीजिए। प्रश्न नंबर का है कोई दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों नहीं, दो क्रमागत हमारा धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, या कथन सत्य है या असत्य है, ठीक है। तो ये हमारा पहला 2 नंबर का है। दूसरा देखो ध्यान से समझना, खा वाला। यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो हमारा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का मान होगा 2 नंबर का, ठीक है। आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। कॉट थीटा से यहाँ आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। ये सब का आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग पहले देख लो पेपर कैसा आएगा। एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर पानी से भरा है, ठीक है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है में डाला जाता है। तो बेलनाकार पात्र में, जो बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाइयां ज्ञात कीजिए, 2 नंबर का, ठीक है। अगला स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब हमारा अगला क्वेश्चन है घा वाला, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा वायरल है, ठीक है। आपका देखो निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना है और वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ। वर्ग अंतराल आपका 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ठीक है। और 10 का आप लोगों का इसमें डिफरेंस है, अंतर है। और बारंबारता है 2, 7, 12, 15 एंड 8 एंड 6। तो अगर आप यहाँ समांतर माध्य बहुत छोटा सा होता है, समांतर का माध्य का फार्मूला लगाओ और आपको आंसर मिल जाएगा। 2 मार्क्स आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान है और अगर आप लोगों को नहीं पता तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। बिंदु -4,6 बिंदुओं माइनस जो आपका ए है वो -6,10 है और V जो है वो 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये 2 मार्क्स का है बच्चों और ये 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा अगर आपको अच्छे से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चार क्वेश्चन है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A जो है वो 2,3, V जो है वो 4,k और C जो है वो 6,-3 संरेखी हैं। अगर आपका k की वैल्यू 0 आता है तो बच्चों वो संरेखी हैं। अगर k की वैल्यू 0 नहीं आता तो वो संरेखी नहीं है। आप लोग त्रिभुज का फार्मूला लगाओ जो हाफ वाला आता है, ठीक है। बहुत आसान है, लगाकर आप लोग ये 2 नंबर तुरंत ले सकते हो। अब देखो स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 वाला, यानी कि यहाँ आपके 4 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। पहला
का वाला है ग्राफ द्वारा, ठीक है। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म जो है वो 2x प्लस वाई माइनस 6 जो है बराबर 0 और 4x माइनस 2y बराबर आपका -4 बराबर 0 संगत है। यदि ऐसा है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। अगर संगत है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल करो, ठीक है, 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। असंगत है तो उसे कोई हल करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। खा वाला क्वेश्चन है सब 4 मार्क्स के हैं। ये थोड़े सा हार्ड हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इजी हैं और इम्पोर्टेंट हैं। दो संख्याओं को वर्गों का अंतर जो है 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 8 गुनी है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी 4 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है। अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, गा वाला, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म जो है 2x माइनस 3y बराबर 8 है और 4x माइनस 6y बराबर 9 संगत है या असंगत। तो ये भी आपको 4 नंबर मिल जाएगा संगत और असंगत बताने पर, ठीक है। घा वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, घा वाला, दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 8 मीटर और 11 मीटर, ठीक है, तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो इनकी जो सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी। ये भी 4 नंबर का है। ऊंचाई और दूरी हाइट एंड डिस्टेंस में से, हाइट एंड डिस्टेंस के आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं और लघुत्तरीय, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तैयार कर लेना, ठीक है। अगला है किसी स्कूल की कक्षा 10 की जो लड़कियां हैं, 51 लड़कियों की ऊंचाइयां एक सर्वेक्षण किया गया, निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए, ठीक है। ये भी 4 मार्क्स का है। देखो ऊंचाइयां सेंटीमीटर में है, 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम, 165 से कम, यानी कि 5 का डिफरेंस है। और लड़कियों की संख्या है 4, 11 एंड 29 एंड 40 एंड 46 एंड 51। ये भी 4 मार्क्स का मिल जाएगा। इसका आपको माध्यक ज्ञात करना है, माध्यक का फार्मूला लगाओ, आपको माध्यक मिल जाएगा। ये भी आपका 4 मार्क्स का है। अभी आप लोग समझ लो आपका पेपर कैसा आएगा 2024 बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। चा वाला क्वेश्चन बच्चों समझो, नीचे आपका यदि नीचे दिए गए बटन का समांतर माध्य 28.5 हो तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और बारंबारता है 5x 20 50 एंड y एंड 5। ये 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा अगर आप x और y की वैल्यू ज्ञात करोगे। x और y की वैल्यू बहुत आसान है, ज्ञात हो जाएगा। अब आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चन देखो, पहला, निम्न समीकरणों के युग्म जो है रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए, ठीक है। यहाँ देखो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 10/x प्लस वाई एंड प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4, ये हमारा पहला समीकरण है। दूसरा 15/x प्लस वाई एंड -5/x माइनस वाई बराबर -2, ये दूसरा समीकरण है। दोनों को पहले आप मान के 1/x जो है 1/x प्लस वाई को a मान लो और 1/x माइनस वाई को b मान लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान है, 6 नंबर मिल जाएगा। पहले रैखिक समीकरण युग्म में बहुत सरल तरीके से बता दूंगा, ठीक है। अगला देखो स्टूडेंट, यहाँ अगर वो नहीं आता तो आप ये कर सकते हो। 8वां है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा आसान है, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। अब देखो लॉन्ग क्वेश्चन में हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया। मैंने बताया था कि आएगा बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस का एक नया क्वेश्चन लॉन्ग में। देखो एक बहुमंजिल भवन के शिखर जो हैं, ठीक है, शिखर देखने पर 8 मीटर ऊंचे, भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाइयां, 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 6 नंबर मिल जाएगा। अथवा आप इसको कर सकते हो, भूमि के एक बिंदु से P, ठीक है, से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर के एक ध्वज को लहराया गया और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाइयां और P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। 6 नंबर आपको मिल जाएगा। मतलब 6 नंबर का है, दोनों में से कोई एक सॉल्व करना है। तो ये है हमारा मैथ का वायरल पेपर। अगर आप ये पूरा पेपर तैयार कर लेते हो ना मैथ का, तो आप लोगों को मैथ में 70 में 65 आप लोगों का आएगा। इसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आज के इस वीडियो को सारे बच्चे पहले लाइक कर देना और एक काम